वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज का सेशन इट इज़ द समरी सेशन टुडे। और आज के समरी सेशन में हम लेकर हाजिर हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड 2024 में होने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर इंग्लिश प्रोज सेक्शन से। दिस इज द चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारत इज माई होम, और जिसको लिखने वाले जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। सो वेल फ्रेंड्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई आज का जो टाइटल है चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश पेपर प्रोज सेक्शन क्लास 12th बिहार बोर्ड के लिए। और आज के समरी सेशन में हम सारांश हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर 1 by 1 चर्चा करेंगे, पूरा विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या करेंगे। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर, जिसको लिखने वाले हमारे भारत के एक महान फ्रीडम फाइटर, एक महान एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद, जिनका जन्म 1897 में हुआ था हैदराबाद में। 1897 में हैदराबाद में जन्म हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही बिकेम द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इन द ईयर ऑफ 1967। 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले हमारे राज्य बिहार के गवर्नर भी ये रह चुके थे। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई आज की टाइटल भारत इज माई होम, भारत मेरा घर, एक पैट्रियोटिक एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, देशभक्ति लेख कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देशभक्ति की भावना का जिक्र किया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर भारत इज माई होम, जिसकी सारांश सबसे पहले हम हिंदी में लेकर चलेंगे, उसके बाद उसका सारांश को अंग्रेजी में हम देखेंगे। सो वेल फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है जिसको लिखने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे भारत के एक महान एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे। 1967 में भारत के जब तीसरे राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह में जब ये शपथ लेने के लिए पहुंचे, तो शपथ लेने के बाद उस समारोह में, उस ओकेजन पर इन्होंने एक छोटा मोटा भाषण दिया था। और उसी भाषण का अंग है भारत इज माई होम में लिखी गई जितनी भी लाइंस है, उसी भाषण का एक पार्ट है। उन्होंने जो कुछ भी कहा था अपने ओथ सेरेमनी में, शपथ ग्रहण समारोह में, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो कुछ भी कहा था वही बातों का जिक्र किया गया है भारत इज माई होम। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के लोगों को बहुत ही थैंकफुल बोलते हैं, एक प्रकार से कृतज्ञ है भारत के लोगों के लिए कि भारत के लोग आज उनको भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा दिया है। और इसका क्रेडिट भारत के लोगों को देते हैं। वो बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं भारत के लोगों को कि भारत के लोगों की वजह से आज मैं भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हूं और भारत के संविधान के अनुसार मैंने शपथ लिया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मुझसे पहले भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो भी एक महान एजुकेशनिस्ट थे, महान शिक्षाविद थे, महान फ्रीडम फाइटर थे। और पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने पठन पाठन से ही लगाव रखा, भारत के बारे में पूरे विदेश में लोगों को बताया, भारत के बारे में दुनिया को समझाया। वैसे थे हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि हमसे पहले यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी आए थे और आज मैं इस पद पर पहुंचा हूं, ये भारत के लोगों की बदौलत हुआ है। वे बोलते हैं कि पूरे भारत मेरा घर है। भारत के सर्वोच्च पद पर होने के नाते मैं पूरे भारत को अपना घर मानता हूं। भारत के सभी लोगों को मैं अपने परिवार के सदस्य मानता हूं। इस घर के हेड होने के नाते, इस घर के मुखिया होने के नाते मैं सभी लोगों को अपना मानता हूं। धर्म, जात, पात, रंग, रूप,
भेदभाव, इन सबको दरकिनार करते हुए मैं भारत के सभी लोगों को एक समान मानता हूं। उनके उत्थान के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए मैं अपनी तरफ से दिन रात एक कर दूंगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो अभी हाल ही में उसको अपनी संविधान मिली है, संविधान लिखा हुआ संविधान मिला है। तो भारत के लोग अपने संविधान के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। यहां जरूरी है एजुकेशन को बढ़ाने की। वो बता रहे हैं कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसके बदौलत हम भारत को और रिन्यूअल कर सकते हैं, भारत को रिमॉडलिंग कर सकते हैं एजुकेशन के बदौलत। एजुकेशन वह हथियार है, वह वीपन है जिसके द्वारा हम दूर रिमोट एरिया में, गांव में, शहरों में सब लोगों को एक समान बना सकते हैं। इसलिए उनका इम्फेसिस, उनका दबाव शिक्षा पर है और शिक्षा को बढ़ाने पर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि इस परिवार का हेड होने के नाते मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों से भी गुजारिश है, आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन, दोनों जीवन में अच्छे कार्य कीजिए। अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ अपने सामाजिक जीवन में भी कार्य कीजिए, क्योंकि इन दोनों जीवन की जरूरत पड़ती है। आप व्यक्तिगत रूप से अच्छे होंगे तो आपका समाज भी अच्छा बनेगा। इसलिए हमें सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में ही नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक जीवन जो है उस समाज के बारे में भी सोचना चाहिए, अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए, और इन दोनों कार्यों को आप सभी को करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन उस ओथ सेरेमनी में कह रहे हैं कि भारत के लोग नए ऊर्जा वाले लोग हैं, इन लोगों के पास नया संविधान मिला है, भारत को अच्छा बनाने का इनके पास मौका है, और इस कार्य में मैं इन लोगों की सहायता करूंगा। मैं किसी से भेदभाव नहीं करूंगा। समूचा भारत मेरा घर है और इस घर के मुखिया होने के नाते मैं अपनी पूरा ऊर्जा, अपनी पूरी निष्ठा के साथ, अपनी विशेष अधिकारों का प्रयोग करके मैं भारत को अच्छा बनाऊंगा। इसमें आप सबका सहयोग की जरूरत है। कुल मिलाकर कहा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जब तीसरे राष्ट्रपति बने तो शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने एक भाषण दिया, जिस भाषण का अंश भारत इज माई होम में लिखा गया है, और यह निश्चित रूप से हमें एक प्रेरणा देता है, हमें इनकरेज करता है कि हम भी भारत के लोगों के बारे में सोचें, भारत के बारे में सोचें, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन इसमें कहे हैं और बताए हैं। तो एक समाज को प्रेरणा दे रहा है, राष्ट्र को प्रेरणा दे रहा है, हम सबको एक इनकरेजमेंट दे रहा है। आज का जो चैप्टर है भारत इज माई होम, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में ये तीसरे राष्ट्रपति बने थे। 1969 में इनका निधन हो गया था। भारत के एक महान सपूत, फ्रीडम फाइटर, महान एजुकेशनिस्ट, जिनका लिखा हुआ आज का टाइटल भारत इज माई होम। So well friends, the today extract was written by Dr. Zakir Hussain and its name is Bharat is my home. There is the feelings of patriotism in the lines written by Dr. Zakir Hussain. Dr. Zakir Hussain became the third president of our country. At the time of oath ceremony, he delivered a speech, and the speech was written in the title Bharat is my home. The part of the speech was included in the lines of the title Bharat is my home. Dr. Zakir Hussain took oath according to Constitution of our India, and he is very thankful to the people of India that the people of India elected him on the highest post of our country, that is the post of president. He says that as the head of this country, it is my privilege to do for the people of my country. I will not mention caste, color, creeds for the people. I will remove all types of discrimination of the society. I follow according to the rules given by the Constitution, that
The Bharat is my home. The whole people, the whole members of this Bharat is my family members. I am the head of the family, and I will have to remodel this beautiful country. People of the countries are very wise, very laborious, and they follow their traditional rules. The newly constitution was given to the people of India, and now this time it is our privilege to build our country healthy, beautiful, and peacefully. It is the duty of the common people too. They should follow two types of work, personal and social. Personal work is very mandatory for the common people, as well as the social works is also very important. Everybody should do his personal work as well as the social work for the society. I hope the people of my country will achieve their target, and for this work I will do my best according to the constitution, according to my privilege. I hope the people of my country are very energetic and they will do all types of work what are necessary for them. Dr. Zakir Hussain says that I am the head of the family. I advises everyone to please come up and do social work as well as the personal work. The best weapon for achieving our target is education. With the help of education, we will remove the biases from our society. Due to education, we will know that everyone is equal to each other. If the education will be spreaded by government to each and every remote areas of our country, it will be very fruitful for everyone. So, Dr. Zakir Hussain favors for the spreading of education in the far-flung areas, in the remote areas of our country. It is a single weapon to change and renewal the condition of our life. So he emphasizes upon the uses of education, and he advises for the common people to come ahead and do the works of social and society. So well friends, this is the summary of the title Bharat is my home. उम्मीद करते हैं आज का चैप्टर क्लास 12 के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स फरवरी 2024 में होने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ्रूटफुल होगा। समय निकालिए 5 से 10 मिनट, देखिए आज का वीडियोज, घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब मुश्किल से 20 दिन रह गया है और 20 दिन में आपकी परीक्षा फरवरी में स्टार्ट होने जा रही है। वैसे स्टूडेंट्स जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, लास्ट टाइम में जुड़े और अपने परीक्षा की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। फॉर द चैप्टर नंबर 3 लेकर हाजिर होंगे समरी सेशन। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। थैंक यू वेरी मच।